तो वो समय से नहीं मिलते हैं और उसमें देरी रहती है। माननीय जनप्रतिनिधियों को कम से कम, क्योंकि ये विदिशा की बैठक 3 महीने बाद हो रही है, अगर एक हफ्ते 10 दिन 15 दिन पहले अगर हमें बुकलेट मिल जाए तो उस पर प्रॉपर तरीके से डिस्कशन हो सकता है। एक ये बहुत बड़ा विषय है जिसपे प्रत्येक जगहों पे जो है मंथन करना चाहिए और पॉइंट वाइज जो है विभाग वाइज चर्चाएं होती हैं। आज भी विभाग वार चर्चा हुई है। तो सबसे पहले जो जीरो विभाग है उससे स्टार्ट करेंगे। जो जल जीवन मिशन है पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा बजट, सबसे लंबे समय का टेन्योर का वो स्कीम है और मुझे लगता है कि पूरे देश का जो बजट है उसका मोर देन 50% बजट वो उस स्कीम में इकलौता गया है और आज प्रत्येक जनप्रतिनिधियों की विधानसभा में 2% का भी काम नहीं हुआ है। देयर इज नो वाटर सप्लाई और हमारी जनता उससे जो है त्राहिमाम कर रही है, परेशान है। उसके बारे में चर्चा हुई ना, अधिकारियों के पास कोई जवाब था ना, तो सत्ता पक्ष वाले खुद परेशान वहां बैठे थे, वो अपने मुंह छुपा रहे थे कि इसके बारे में कुछ भी चर्चा ना करे। दूसरा विभाग आपका पीडब्ल्यूडी विभाग। पीडब्ल्यूडी की खुद सत्ता पक्ष के विधायक कंप्लेन कर रहे थे कि किस तरीके से उनकी विधानसभाओं में जो रोड बनी है इतनी खस्ता हालत है, इतनी बुरी हालत है। 2 साल 3 साल का टेन्योर होता है जिसमें उसको रिन्यू करना होता है, वो उस टेन्योर को नहीं निभा पा रही है। मेरी विधानसभा में भी इस तरीके की बहुत सारी रोडें हैं। मैंने जो अपनी पीडब्ल्यूडी विभाग से रिलेटेड समस्याओं को उठाया उसमें एक पर्टिकुलर रोड है जिसके लिए 2023-24 वित्तीय वर्ष से बजट एलोकेट हो चुका है, लेकिन क्योंकि वो जिसको वो कार्य मिला है वो पर्टिकुलर वहाँ का जो टेंडर हुआ है, जो ठेकेदार है, उसके कुछ कागज पत्तर ठीक नहीं थे और साठ गांठ की वजह से 2 साल तक उस रोड को लंबित रखा गया है। अभी तक उस पर काम नहीं हुआ है। उसमें उसको ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की है और जो भी अधिकारी इसमें सम्मिलित है उन पे जो है कार्यवाही करने की मांग की है। साथ ही साथ बहुत सारी जगहों पे ऐसा हो रहा है कि जिस जगह तक पीडब्ल्यूडी विभाग की रोडें बनने चाहिए उस तरीके से उन रोडों को नहीं बनाया जा रहा है, उनके रास्तों को मोड़ दिया जा रहा है, किसी के कहने पे जो है रोडों को टर्न कर दिया जा रहा है और सेम समस्या मेरी विधानसभा में आई है, जिसकी वजह से 2 वर्ष से एक रोड लंबित है जिसका पैसा भी जो है रिलीज हो चुका है। उसके लिए पत्र शासन को भी गया है और आज मैंने बैठक में भी बताया कि इसको करवाना चाहिए। मैम, इनको बनाने में ज्यादा समय लगता है, बिगड़ने में कम समय क्यों लगता है इन सबको? देखिए, क्योंकि गुणवत्ता सबसे बड़ा इशू है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है और भ्रष्टाचार ऊपर से लेकर के नीचे तक इस तरीके से दीमक की तरह है कि वो देश और प्रदेश को खोखला कर रहा है और वो हम अपने रोडों पे देख सकते हैं और दैट इज द रीजन कि आए दिन इतने सारे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। उस पे लेकर के चर्चा हुई क्योंकि आयुष्मान भारत का कार्ड उसी गरीब परिवार को मिल सकता है जिसके पास अंत्योदय का कार्ड हो। तो इस पे भी चर्चा हुई कि क्या अंत्योदय कार्डों को बढ़ाया जाएगा, तो उस पर भी कोई जवाब नहीं आया है क्योंकि अंत्योदय कार्ड ना होने की वजह से आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं हो पा रहा है और इनकी जर्जर रोडों पे चल के हमारे लोगों के एक्सीडेंट हो जा रहे हैं और एक्सीडेंट होते ही तुरंत उनको न्यूरो सर्जरी के वार्ड में एडमिट किया जा रहा है और उनकी सर्जरी होनी होती है। तत्कालिक जो खर्चा है, क्योंकि हमारे जिला अस्पताल पे तो कोई न्यूरो सर्जरी के लिए ट्रीटमेंट है नहीं, हमारे पास पूरे इर्द गिर्द के जिलों में कहीं न्यूरो के लिए गवर्नमेंट लेवल पे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। तो इस स्थिति में जब वो प्राइवेट में जाके भर्ती हो रहा है तो उसे तुरंत 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए मनमाना पैसा और नंबर ऑफ स्टेज, कितने दिन आप आईसीयू में रह रहे हो उस हिसाब से उससे पैसे वसूले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इनके पास कोई जवाब नहीं है कि अंत्योदय कार्ड बनाया जाए ताकि उनको साथ ही साथ आयुष्मान भारत से जोड़ा जा सके।